हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ डिफरेंस हैंड प्रैक्टिस और सेक्स में, यानी कि मास्टरबेशन और सेक्स में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली साइंस ये बताती है कि जो हैंड प्रैक्टिस होता है उससे आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचता। जो कि आपकी गलतफहमियाँ हैं कि आपके बाल झड़ते हैं, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो नॉर्मली नहीं होता, यानी कि नेचुरली नहीं होता। बट लोग क्या करते हैं, इस चीज़ से एडिक्टेड हो जाते हैं, यानी कि एक सर्टेन उम्र में इतना ज़्यादा लोग करते हैं, यानी कि दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार करना। तो जब इतना ज़्यादा वो लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो उस केस में उन्हें इस चीज़ की लत लग जाती है। देखिए, जब हम फिजिकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं ना, उसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग स्टेप होता है। हम फोरप्ले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम अराउजल मोड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके बाद हम पेनिट्रेटिव इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद आफ्टर प्ले होता है। तो इसके दौरान बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, वो परफॉर्म होता है, हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से ब्लड फ्लो आता है और उस केस में हमें प्लेजर मिलता है। तो ये जो टाइम होता है ना, वो काफ़ी लंबा हो सकता है, किसी का 10 मिनट, किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा। बट ये जो हैंड प्रैक्टिस का पीरियड होता है ना, कुछ लड़के इसको प्लेजर के लिए नहीं करते, बस उसका फोकस जो होता है वो डिस्चार्ज होता है, यानी कि उसकी जो प्लेजर मोमेंट होती है वो डिस्चार्ज होता है। नॉर्मली लड़कों के लिए जो प्लेजर मोमेंट होता है वो डिस्चार्ज ही होता है। बट इन फिजिकल रिलेशन, इन पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में क्या होता है, उसको कॉन्सेंट्रेट अपने पार्टनर के ऊपर भी करना होता है। पार्टनर को अराउज करना, पार्टनर के साथ फोरप्ले करना, पार्टनर के साथ आफ्टर प्ले करना, पेनिट्रेटिव इंटीमेसी में अलग अलग पोजीशंस को ट्राई करना। तो ये एक अलग अलग रोल होता है, अलग अलग पार्ट होता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी जो क्लाइमेक्स मोमेंट होती है वो आगे आती जाती है। एक्सपेरिमेंटल आप होते हो, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हो, अलग अलग पोजिशंस को ट्राई करते हो, तो ये आपके लिए एक इन्जॉयमेंट मोमेंट अलग सा होता है। पर जब आप सिर्फ हैंड प्रैक्टिस करते हो, अगर आप इसको लत बना लेते हो ना, तो आपने क्या किया, आप ना उस टाइम ड्यूरेशन को नहीं देखते, बस आपको जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करना है। उस केस में क्या होता है, आप जल्दी जल्दी करते हो अपने आप को अराउज करने के लिए। आप कुछ वीडियोस देख लेते हो, फिर आप बहुत ज़्यादा अराउज हो जाते हो, फिर आप जल्दी जल्दी, यानी कि विद इन फ्यू सेकेंड। कुछ लोग तो इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं। ये ना पूरी की पूरी हमारी दिमाग का खेल होता है। कुछ लोगों को सेक्सुअल इंटीमेसी में प्रॉब्लम होती है, किसी को पी की प्रॉब्लम होती है, किसी को ईडी की प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम उनके बॉडी में नहीं है, उनके दिमाग में होता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, प्रैक्टिस, माइंड सेटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं जो वो डेवलप करती हैं। इसी तरीके से जब आप हैंड प्रैक्टिस करते हो ना, आप अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करते हो, किस तरीके से कि मुझे जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करना है। और इसी चलते कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो एंजॉयमेंट के लिए नहीं, सिर्फ वो क्लाइमेक्स मोमेंट तक पहुंचने के लिए हैंड प्रैक्टिस की आदत को लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि विद इन फ्यू सेकेंड उनका डिस्चार्ज होता है, ये और डेवलप होता है और डेवलप होता है। और जब वो पार्टनर के साथ इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनका तब तो उन्हें इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती ना, तब उन्हें स्ट्रोक पे स्ट्रोक देना होता है, अलग अलग पोजिशंस को ट्राई करना होता है। बट उन्होंने अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन किया है कि विद इन फ्यू सेकेंड ही उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है साइड इफेक्ट हैंड प्रैक्टिस का, कि आपको पी की प्रॉब्लम होती है। ये सबसे पहला डिफरेंस होता है फिजिकल रिलेशन का और हैंड प्रैक्टिस का। सबसे पहला डिफरेंस कि आप जब इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हो तो आप एंजॉय करते हो, आपकी बॉडी एंजॉय करती है। बट जब आप हैंड प्रैक्टिस करते हो तो आप एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपनी आदत से मजबूर होके करते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप हैंड प्रैक्टिस भी इंजॉयमेंट के साथ करो, अपने जेनाइटल एरिया को जब भी टच करो तो आपको फील हो, अपने प्राइवेट पार्ट को फील करो। जब आप हैंड जॉब कर रहे हो तो आप उस मोमेंट्स को फील करो। जब आप स्टिमुलेट अपने आप को कर रहे हो, उस चीज़ को फील करो, तो आप खुद देखोगे कि आपको इतना लत नहीं लगेगा इस चीज़ का। क्योंकि जब आप पूरे इंजॉयमेंट के साथ इस चीज़ को करोगे ना, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मेरे हिसाब से आज के भागदौड़ के ज़िंदगी में इतना टाइम किसके पास होता है। जब भी आपकी बॉडी नीड हो तभी अगर आप करते हो ना, तो कभी भी आपको इस चीज़ से साइड इफेक्ट नहीं होगा। और उस टाइम पे फिजिकल रिलेशन और हैंड प्रैक्टिस सेम लेवल पे शायद आ जाए। अगर आपको
आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। हैंड प्रैक्टिस डेफिनेटली हेल्दी है, पर जब आप इसको अपनी लत बना लेते हो ना, तो क्या करते हैं कुछ लोग, जॉब करते हैं, ऑफिस में हैं, नशा आ गया उनको, मुझे करना है, याद आ गया कि मुझे करना है। अब ऑफिस आवर्स में, ऑफिस टाइम पे वो कहाँ करें, कैसे करें, दौड़ते हैं बाथरूम में, ब्रेक पीरियड पे हुआ है नॉर्मली बाथरूम पे नाम पे वो जाते हैं, वहाँ पे हैंड प्रैक्टिस करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। अब लोग एक बाथरूम में कब तक अटके बैठे रहे, 1 मिनट 2 मिनट, यूरिन पास करने में कितना वक्त लगता है भाई। यूरिन पास करना और डिस्चार्ज को बाहर करना दोनों में ह्यूज डिफरेंस होता है, बट आप अपने टाइम को उसी पे सेट कर लेते हो। कुछ लोग तो अपने माँ बाप के साथ एक ही रूम में रहते हैं, वो भी अपने घर के टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं पता है जो बार बार एडिक्टेड वीडियोस को देखते हैं, बार बार इसी चीज़ को करते हैं। पता है आपको जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो इसीलिए आती है कि आपका फोकस कहीं और होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आप यहीं पे लगे हुए हो। जिस उम्र में आपको पढ़ाई लिखाई, अपने ट्यूशन क्लासेस, अपनी कोर्सेस, अपनी कोचिंग, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कैसे अपनी इंसेंटिव को और बढ़ाया जाए, कैसे सैलरी को और डेवलप किया जाए, इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करनी चाहिए। बिजनेस को कैसे बिल्डअप किया जाए। यंग एज में सबसे ज़्यादा गलतियाँ लड़के ही करते हैं, उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, वो हैंड प्रैक्टिस की वजह से नहीं आया। पता है वो क्यों आया? क्योंकि आपके दिमाग में वो है। बहुत लोग गिल्ट फील करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आप क्या कर रहे हो, इसी गिल्ट की वजह से ही आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ रहा है, आपको थकान हो रही है। डेफिनेटली ये एक बात होती है कि जब भी हमारे बॉडी से रिलीज होता है कुछ, तो हम रिलैक्सिंग मोड में चले जाते हैं, हमें नींद आती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट जिसको जब आप बार बार करते हो ना, तो आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इस एडिक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फिजिकल रिलेशन का और मास्टरबेशन का। अभी भी कह रही हूँ, मैं पहले भी कहती थी, मैं नहीं, डॉक्टर्स बताते हैं कि ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बट इसको जब आप नॉर्मल तरीके से करते हो तब तक ये नॉर्मल है। क्योंकि भाई अगर आपको सिर्फ 1800 कैलोरी ही चाहिए पूरे दिन के लिए, और अगर आप 5000 कैलोरी इंटेक करते हो ईच एंड एवरी डे, तो आपको उससे कितना नुकसान होगा आप समझ सकते हो। तो ठीक वैसे ही जितना आपके बॉडी के लिए जो ज़रूरत है, अगर आप उतना ही करते हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हर चीज़ एक्सेसिव बुरा ही होता है आपकी हेल्थ के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।